प्यारे बच्चों, आपने पिछले पार्ट में सीखा कि डायरेक्ट स्पीच के दो भागों में रिपोर्टिंग क्लॉज वाक्य में इन्वर्टेड कॉमाज से पहले का भाग रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाता है, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब तथा ऑब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट को स्पीकर अथवा रिपोर्टर, वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब तथा ऑब्जेक्ट को लिसनर कहा जाता है तथा रिपोर्टेड क्लॉज वाक्य में इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर का भाग रिपोर्टेड क्लॉज कहलाता है, जिसे स्पीकर द्वारा कहा गया कथन या स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे ममता सेड टू हिज फादर, आई वांट टू परचेज ए बुक। इस वाक्य में ममता को स्पीकर अथवा रिपोर्टर कहते हैं, सेड को रिपोर्टिंग वर्ब, हिज फादर को लिसनर तथा आई वांट टू परचेज ए बुक को रिपोर्टेड क्लॉज कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंटेंस प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस, नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस, नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इन वाक्यों के द्वारा किसी बात का कथन या स्टेटमेंट ज्ञात होता है। इस प्रकार के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए निम्नलिखित नियम का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे राम सेज ही हैज़ गॉन टू आगरा, राम सेज दैट ही हैज़ गॉन टू आगरा। कोमल विल से मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, कोमल विल से दैट मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो से, सेज, सेड को टेल, टोल्ड में उस समय इनडायरेक्ट में बदलते हैं। जैसे ही सेड टू मी राम इज ए गुड बॉय, ही टेल्स मी दैट राम इज ए गुड बॉय। राम विल से टू मी सीता इज ए गर्ल, इनडायरेक्ट में बनेगा राम विल टेल मी दैट सीता इज ए गर्ल। रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब फॉर्म को भी पास्ट टेंस में बदल देते हैं, जो निम्नवत होता है। जैसे नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस बदलता है सिंपल पास्ट टेंस में, रेखा सेड शी इज ए मीरा। डायरेक्ट में रेखा सेड दैट शी वाज मीरा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे मोहन सेड राकेश टेल्स एलाई। इनडायरेक्ट में मोहन सेड दैट राकेश टोल्ड एलाई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदल करके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाता है, जैसे राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, इनडायरेक्ट में राम सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदल करके पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है, जैसे ही सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, इनडायरेक्ट में ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। अगला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदल करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, जैसे ही सेड ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इनडायरेक्ट में ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल करके पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है, जैसे ही सेड द हार्स डाइड, इनडायरेक्ट में ही सेड दैट द हार्स हैड डाइड। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बदल करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, जैसे ही सेड बॉयज वी आर प्लेइंग इन द मॉर्निंग, इनडायरेक्ट में बनेगा ही सेड दैट बॉयज हैड बीन प्लेइंग इन द मॉर्निंग। इसके बाद कुछ 2 टेंस जैसे पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद यदि वाक्य में बिल आता है तो बिल को वुड में, सैल को शुड में, कैन को कुड में तथा मे को माइट में बदल देते हैं। इस प्रकार से आपने पार्ट 2 का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम के बारे में सीखा।